नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रेशमा आसिफ अली शेख। आइए डालते खबर पर एक नजर। उधर 50 100 पड़ते हैं, हजारों हो गया उधर। अरे बहन मेरी उसके 10 साल में हम 4 बार घर बनाए, झोपड़ा था, वो पेपर डाल के बैठे, इधर सब हो गया। अभी पर्दा डाल के था इधर, पर्दा डाल के था कि नहीं, पूछो इनको। पर्दे का सवाल नहीं है, लेकिन 10 साल अभी हमारा मम्मी जी उधर बैठे हैं, पर्दा डाल के सुनो, पर्दा था वो बात अलग है। मिस्टर राजू, कोई सर्वे नहीं होने वाला है, कोई यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। ये स्टेट गवर्नमेंट की जमीन नहीं है, केंद्र सरकार की जमीन है, इसलिए आप ये लोग अच्छी तरह ध्यान रख लो। आप उस चक्कर में बना रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। अभी उतना समझ होता तो ऐसे मैं बतला तो रहा हूँ, अभी मैं बतला रहा हूँ, यहाँ बनेगा नहीं है। अब 4 जन तो है, हम आगे फिर कल हम ये भी हमको बाड़े में घर में रह के देखो, हमारा मम्मी भी उधर बैठी है। नहीं कुछ नहीं, हम ये सब हटवाएंगे। मैंने आपके भरोसे ये सबका होगा, मेरा होगा, मेरे लिए अलग तो नहीं होगा। राजू भाई ओके सर। अगर हमको साफ जॉब करती है तो सरकार टू सरकार से बात कीजिए, ये नौकर है। यहाँ पे जो ये आप लोग कब से बसे? हम लोग 2000 से बैठे। हाँ। 2000 से बैठे इधर। 2000 से बैठ के हम लोग इतना तकलीफ निकल रहे, इतना हाल निकल रहे। जब आता है, जब शॉर्ट वाला आता है, हमारा घर तोड़ के जाते हैं। बड़ा बड़ा खड्डा मारा इधर, बड़ा बड़ा खड्डा मार के भी हम लोग फिर भी रह रहे इधर। बारिश हो गई, तूफान आया, इतना हवा में, तूफान में, धूप में हम लोग इधर दिन काट रहे कैसा कैसा, छोटा छोटा बच्चा लेके। फिर भी इधर छोटे छोटे औरत बच्चे लेके ऐसा बैठे इधर, थोड़ा थोड़ा छपरा डाल के छाव में। कैसा कैसा तकलीफ निकल के हम लोग इधर कैसा कैसा रह रहे। हम लोग को पानी तक पूछे नहीं, हम लोग कोई खाना पूछे नहीं। हाँ हाँ, लाइट भी नहीं, लाइट भी नहीं हम लोग को। इतना अंधेरे में हम लोग में रहे इधर, अंधेरे में रहे इधर। कैसा कैसा हम लोग तकलीफ निकल रहे, आज तक हम लोग तकलीफ ही निकलते आ रहे। 2000 से बैठ के भी आज चालू है, 2021 चालू है साल। तो अभी तुम ही देखो, अभी कितना साल हो गया हम लोग, इतना साल 2 साल 2022 तक चालू है। इतना साल से हम लोग इधर रह रहे, फिर भी हम लोग तकलीफ में चाहिए इधर। तो अभी तक कितने बार डिमोलिशन किया गया है? 7 बार डोमिनेशन हो गया इधर, 7-8 बार डोमिनेशन हो गया, ये 8वीं बार हो गया। इसके लिए आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? तो कोर्ट में हम लोग को कोई बताने वाला नहीं था। अभी कोई है हमारे जो दिखाने वाले, वो लोग भी, कोई लोग इधर ज़्यादा आते हैं, कोई बोलते हैं जिसको इसको परेशानी हो लोग। तो बहुत सारी पब्लिक है हमारी इधर की रहने वाली, सब रहते हैं इधर। जो भाड़े वाले वो निकल गए, जो हम लोग खुद के रहने वाले तो हम लोग रह रहे। भाड़े वाले तो वो गए घर छोड़ के, वो भाड़े वालों को क्या लेने देने हैं। हम लोग जो खुद के रहते थे, हम लोग इधर ही दिन काट रहे। लोग हैं टोटल यहाँ पे? तो भी होएगे 500 के ऊपर हो गया, 500 1000 तक होएगे। सारी पब्लिक बोलेगा तो 500 तक तो झोपड़ा है, 500 तक है झोपड़ा। 500 के आगे होएगा, मगर मैं 500 बता रही, 500 बता रही मैं। आइए जानते हैं हम इसी भारत सरकार के पदाधिकारी से कि ये गरीबों की मदद के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सबको स्वच्छता पितु की जय बोल के अपने जो एशिया भारत सरकार के जो ओनर ऑफ इंडिया द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी AC कुंवर केसरी सिंह दादा को मैं विवेक विनय करता हूं। और इसके बारे में ये जो नागावाड़ी चेड़ा क्रॉस रोड की ये झोपड़पट्टी है, ये झोपड़पट्टी को कम से कम 4 या 5 बार से डिमोलिशन हुआ। तब तक इन सब लोगों का हमारे एशिया भारत सरकार, अपना एशिया भारत सरकार के हम लोगों को मिले, इनकी सब जो कुछ व्यथाएं है, समस्या है, वो हमने सुनी। और हमने फिर उनको ये प्रस्ताव रखा कि भाई आपका सब हम लोग बराबर करके देंगे, आपको न्याय मिला के देंगे। और तो फिर इन लोगों ने भारत सरकार को ज्वाइन हुआ, भारत सरकार कुटुंब परिवार के सब लोग हुए। और उन्होंने ऐसा भारत सरकार कुटुंब परिवार का जो फॉर्म है, जो फॉर्म फिलअप किया, कम से कम अभी तक 100 लोगों ने ऐसा फॉर्म फिलअप किया। उनसे हम लोगों ने कायदेशीर उनकी अर्जी ले, भारत सरकार के फॉर्म पे उनके नाम वगैरह सब लेके उनकी अर्जी हम लोग ने ली। ऐसा करके कम से कम 100 लोगों का हम लोगों ने फॉर्म जमा किया सबका। और फिर सबके सहमति से हम लोगों ने कोर्ट में ये केस डाला है इन लोगों का कि जो भी इस जगह का डेमोलिशन करता है
तो पहले हम लोगों ने जो इस समस्या के बारे में, इस जगह के बारे में और इन लोगों के बारे में, इन सॉल्ट वालों को कम से कम अगस्त महीने में हम लोगों ने नोटिस भेजा था कि भाई ये लोग भारत सरकार कुटुंब परिवार के लोग हैं, इनको आप उठाओ मत। ऐसा करके हम लोगों ने कम से कम 20 पानों का ऐसा ये नोटिस, ये ऐसा नोटिस जितने भी भारत के सब मेन जगह है उनको सब ये हम लोगों ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस का अभी तक किसी भी प्रकार का हमको कोई खुलासा या जवाब नहीं आया। हमने सॉल्ट को, बीएमसी को, फॉरेस्ट को, दिल्ली में जितने भी अपने डिपार्टमेंट है बड़े बड़े, उन सब को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको हमने भेजा है, लेकिन अभी तक हमने जो नोटिस भेजा है वो नोटिस का किसी भी तरह का हमको जवाब आया नहीं है। फिर आगे जाके हमने ये इस मैटर को, ये सब समस्या को कोर्ट में डाला। कोर्ट में कम से कम 6 दिसंबर को हमने ये इन लोगों का पूरा मैटर कोर्ट में डाला। अभी ये मैटर कोर्ट में चल रहा है। हम लोगों का 4 तारीख हो गया है। 4 तारीख होने के बावजूद भी कोई भी, हमने इन 9 लोगों को पार्टी बनाया है, पार्टी में से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। खाली सॉल्ट वाला हाजिर हुआ, बाकी एक जो भी है हम लोगों ने इसमें डाला है, एक भी प्रशासकीय अधिकारी या कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी हाजिर नहीं हुआ है। हम लोगों ने अडानी ने भी डाला है लाइट की सुविधा के लिए, वो भी अभी ये 2-3 हफ्तों में अपने को लाइट की सुविधा देने के लिए वो भी राजी हो गए। ये सब अपनी ऐसी भारत सरकार की जीत है। अभी आपने जो कोर्ट में केस डाला है उसके बावजूद भी आके यहाँ पे जो सॉल्ट के डिपार्टमेंट के अधिकारी और पदाधिकारी जो उनके और अपना सिपाही आके यहाँ पे तोड़म ताड़ी कर रहे हैं और गरीबों से पैसा मांग रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में क्या है कि हम लोग लीगल एजेंट से चल रहे, वो लोग अगर आप अपने सब छोड़ के उतर रहे तो हम लोगों को भी अपना सब छोड़ के उतरना पड़ेगा। जो 1 तारीख को अपना कोर्ट का तारीख है, उससे पहले ही 4-5 दिन में हम लोग ये मैटर कोर्ट में उठाएंगे और कोर्ट से ही उनको ऑर्डर दिलेंगे। जब तक क्या है कि ऐसी भारत सरकार ने जो दस्तावेज के आधार पे कोर्ट में ये जगह के बारे में पूरा केस फाइल किया है, वो केस फाइल का उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो अगर वो लोग आते हैं अपना ये करते हैं तो हम लोग उस पे जो पैसा मांग रहे हैं अधिकारी जो अग्रवाल है, बन्नी है, उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और पुलिस स्टेशन में भी उसका एफआईआर करेंगे। हमको खाली न्याय व्यवस्था पे विश्वास है। हमारे पास ये जबगा का पूरा नॉन जुडिशियल दस्तावेज, पूरा डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और हमारे पास जो एविडेंस है दस्तावेज के, उसके आधार पे ये ज़मीन को ये हम नहीं बोलते कि ये ज़मीन हमारी है। हम लोग इस ज़मीन पे रह रहे हैं, 100 बचाव के लिए और 100 रक्षण के लिए हम लोग इस ज़मीन पे रह रही है। हमारा ऐसा कहना नहीं है कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन ये ज़मीन पे हमारा कब्जा है और हम यहाँ पे रहते हैं। कम से कम 2000 साल से ये लोग इधर रह रहे हैं, तो इनको ये न्याय दिलाना तो बनता है। और भारत सरकार ये ऐसा दावा करता है कि हम इनको न्याय मिला के देंगे। ने जो पत्र व्यवहार किया था उससे सॉल्ट डिपार्टमेंट से आपको कोई जवाब आया? जवाब आया। ये देखिए, ये जवाब है, इस पे लिखा है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज। ये नौकर है, ये कोई सरकार नहीं है, ये ज़मीन सरकार की है। और ये नौकर को क्या राइट बनता है कि इधर का हमको ये सवाल जवाब करने का? अगर हमको सवाल जवाब करती है तो सरकार टू सरकार से बात कीजिए। ये नौकर है और नौकर को कोई भी अलॉट नहीं है। ये नौकर की लीज 1969 में खत्म हो गई थी, इनको कोई भी राइट नहीं है। ये सब मालिक है और ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के लोग हैं, ये सब मालिक परिवार के लोग हैं। ये भारत के जो परिवार है वो सब मालिक परिवार के लोग हैं और मालिक परिवार को यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। ये नौकर का ऑर्डर नहीं चाहिए हमको सरकार टू सरकार का ऑर्डर चाहिए। आपका झोपड़ा है? हाँ, मेरा झोपड़ा है ना इधर। और इधर पे जो तोड़ रहे हैं तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम इधर 2000 साल से रह रहे। मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है। खाली हमारे पास लाइट नहीं, क्योंकि लाइट देते नहीं हमको। वैसे अंधेरे में हम लोग रहते, इधर उधर से लाइट बिजली करके दिया बत्ती की ये करके हम लोग ऐसा जीवन जीते। इधर पानी की सोई नहीं है, पानी भी हम लोग लंबा से लेके आते। फिर भी हम लोग इधर 2000 साल से रह रहे और 2 बार वोटिंग
कर चुके हम लोग इधर, वोट भी डाले। अभी ये भी इलेक्शन आ गया है, वोटिंग के टाइम पे हमारे लिए मतलब क्या सुविधा है, इन लोग हमारे मत लेते हैं और हम लोग को कुछ भी सुविधा देते नहीं है। हम लोग इधर 2000 से रह रहे हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मतदान कार्ड है, और इधर झोपड़ा बनाते टाइम इधर 8 बार डोमुलेशन किया है इन लोग ने, एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 बार डोमुलेशन किया है। इतना कोरोना का महामारी चालू था, वो कोरोना के महामारी में भी गवर्नमेंट को हमारी दया नहीं आ गई है। मेन बारिश में एक टाइम में तो बच्चे लोग की 10वीं की एग्जाम चालू थी, वो टाइम भी गवर्नमेंट को हमारी दया नहीं आई है। वो टाइम में भी गवर्नमेंट ने ये झोपड़पट्टी तोड़वाई है। मोदी सरकार बोलती है कि गरीबी हटाएंगे, ये गरीबी को नहीं हटाने का है। आपने वो जो गवर्नमेंट आई थी तोड़ने के लिए, जो सॉल्ट वाला आया था, उसका आपने लेटर देखा था? हमारे को लेटर दिए थे, सबको एक जैसा ही लेटर है और जेरोक्स निकाली हुई है वो सब। उस टाइम पे आप लोग ने आवाज क्यों नहीं उठाई थे? साहब हमारे साथ में कोई नहीं था। अभी हमारे लिए ये एसी भारत सरकार के लोग आए हैं, शाम को आया था। हमारे पीछे अभी तक इतने साल से 2000 से रह रहे, इतनी बार 8 बार डोमुलेशन हो चुका इसका, लेकिन हमारे को कोई मदद के लिए, सहायता के लिए कोई नहीं आया है। कोई पार्टी का कोई नेता नहीं आया, इधर तक कि हमको कोई चाय पानी का भी पूछा नहीं। हम लोग इतना झोपड़ा तोड़ने के बाद अभी आखिरी बार गए साल में 9, 10, 11 फरवरी को इसका डोमुलेशन हुआ था, तो कि 1 साल बराबर हो चुका ये महीने में 9, 10, 11 को 3 दिन लगातार डोमुलेशन था। और इतना बड़े बड़े खड्डे किए कि जेसीबी 7 जेसीबी लगा के 10-10 फीट के खोल खड्डे करने के बावजूद भी हमारी माँ बहनें इधर रह रही है, और वो खड्डे सब बुझा के अभी झोपड़ा बना रहे, और वो झोपड़ा बना के कैसा भी कागज चटाई का बना के पब्लिक रह रही है। फिर भी गवर्नमेंट को हमारी दया नहीं आती है, और फिर उन लोग सॉल्ट के डिपार्टमेंट वाले आके हम लोग को धमकी देते हैं, और उन लोग बोलते हैं कि बनाने का नहीं, ये फिर से हम लोग तोड़ेंगे करके। अच्छा ये बताइए, इतने दिन आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया? किसी ने नहीं किया, कोई पार्टी का नहीं, कोई नहीं आया हमारे को, वड़ा पाव तक कोई लेके नहीं आया, या कोई नहीं। हम लोग आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? एसी भारत सरकार के आदमी लोग हमारे को आके मदद कर रहे, सहायता कर रहे, वही मार्गदर्शन कर रहे, और उनके पीछे हम लोग सब चल रहे इकट्ठा होके, और वही हमारे माँ बाप बनेंगे। उन लोग हमको, हमारा सपना है, हमारी आशा है कि उन लोग हमारे माँ बाप बनेंगे, और उन लोग हमारे को मदद करके हमारा झोपड़ा कायम का करने का उन लोग कोशिश करेंगे। भैया जब से हम लोग रूम टूटा, जब से बहुत परेशानी उठाए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, खाली हमारा रूम बसा दीजिए, जो हम सकेगा हो सकेगा वो करेंगे। जब से रमजान आने वाला है, तब की रमजान में बहुत मुसीबत झेले, लाइट नहीं था, पानी नहीं था, सब कुछ नहीं था। ऐसे जैसे 10 बजते तो ऐसे सूरज आ जाता था घर में, और कुछ नहीं चाहिए, खाली राशन मिलता था और कुछ नहीं, खाली हमको हमारा रूम चाहिए बस। जो भी हो सकेगा हम लोग आएंगे, जाएंगे, जहाँ जाना होगा वहाँ हम जाएंगे, खाली हमारा रूम हमको बसा दीजिए, यही आपसे बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, और कुछ नहीं। 2000 साल से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम लोगों ने बहुत सारी तकलीफ झेली है। हम लोगों ने बारिश, हम लोग को किसी ने मदद नहीं किया, ना कुछ नहीं। आपको अभी ये सब आपका डिमोलिशन हो रहा है, तो आपके साथ कौन खड़ा है? एसी भारत सरकार माणसे आमचे, हे साहेब लोक आम्हाला मदत करायला लागलेत, हे मदत करतात आमच्यासाठी। आणि हे सगळे और जो ये आपका जो पूरा परिवार है, वो परिवार एसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है क्या? जुड़ा है ना, ये भारत सरकार के लोग ये सब जुड़े ले, सब जन झोपड़पट्टी वाले लोग। एसी भारत सरकार का फॉर्म भरा है क्या? भरा है, हाँ भरा है, बहुत जन ने भरा है, सर्वांनी भरलेत। आपको ये उम्मीद है क्या कि भारत सरकार आपको न्याय दिला के रहेगा? दिला के रहना मांगता है हमारे लोग के लिए। आप सब एसी भारत सरकार के साथ हो क्या? सब बोलो। भारत सरकार के लोग सब साथ में रह गए, और हम भी भारत के नागरिक है, हम भी भारत के भारत के रहने वाले, आम्ही पण महाराष्ट्रीचे, आणि आम्ही महाराष्ट्राचेच रहिवासी इथं।